धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, जिसे थानेसर के नाम से भी जाना जाता है, अब इसी थानेसर में नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्डों की नई वार्डबंदी की जा रही है। कई वर्षों के बाद हो रही इस वार्डबंदी से अब शहर में वार्डों की संख्या भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि अब तक थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत 31 वार्ड आते थे। अब इनकी संख्या 31 से बढ़कर 32 हो जाएगी, क्योंकि शहर की आबादी 1.5 लाख से अधिक है। साथ ही इसमें थानेसर नगर परिषद में सेक्टर 30, सिल्वर सिटी, पिपली का एरिया भी शामिल हो गया है। इससे न केवल वोटरों की संख्या बढ़ी है, बल्कि वार्डों की सीमा भी बदली है। यहाँ आपको बता दें कि मतदाता सूचियों के बाद अब थानेसर नगर परिषद की ओर से जारी वार्ड बंदी में भी पूर्व और निवर्तमान पार्षद और भावी उम्मीदवार आपत्तियां जता रहे हैं। उधर नई वार्डबंदी के वजूद में आने से पहले ही कई सवाल भी उठने लगे हैं। नई वार्डबंदी पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट भी तैयार होगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पहले की वार्डबंदी और वोटर लिस्ट को लेकर कई ऑब्जेक्शन थे। इसे लेकर कुछ पार्षद कोर्ट में भी चले गए। हाई कोर्ट में इसे लेकर केस भी विचाराधीन है। इसकी मई में सुनवाई की तारीख लगी है। ऐसे में नगर परिषद ने नए सिरे से ही वार्डबंदी और वोटर लिस्ट बनाने का फैसला लिया है। अब वार्डबंदी को लेकर प्रारंभिक प्रकाशन हो चुका है। इस पर दावे व आपत्तियां मांगी गई है। बाकायदा 22 जनवरी तक सुझाव, दावे, आपत्तियों को दायर किया जा सकता है। वहीं कई वर्तमान पार्षदों और भावी उम्मीदवारों ने इस नई वार्डबंदी को लेकर मनमाने तरीके से वार्डबंदी बनाने के आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि वे इसे लेकर दावे और आपत्तियां भी दायर कर रहे हैं। काबिले जिक्र है कि शहर की आबादी 1,80,000 से अधिक हो चुकी है। इसमें पिपली, सेक्टर 30, सिल्वर सिटी समेत कुछ और एरिया भी शामिल हो चुका है। ऐसे में नगर परिषद ने नई वार्डबंदी में एक और वार्ड बनाने का फैसला लिया है। ये वार्ड शेख चिली मकबरे के एरिया को जोड़कर बनाया गया है। गौरतलब है कि शेख चिली मकबरे के कुछ ही दूरी पर मसीता हाउस का एरिया है। इस एरिया में वार्ड नंबर 1 बनाया गया है। पिछले 2.5 दशक से अधिक समय से शहर में वार्डों की संख्या 31 थी। पिछली बार वार्डबंदी के दौरान भी वार्डों की संख्या 31 रखी गई थी। अब कुछ महीनों बाद दोबारा से वार्डबंदी में संख्या बढ़कर 32 कर दी गई है। इस बार यही प्रयास रखा गया है कि औसतन 5,500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनाया जाए। पिछली वार्डबंदी में वोटरों की संख्या भी कम ज्यादा थी। किसी वार्ड में 2,500 तो किसी में वोटरों की संख्या 7,000 के करीब थी। इसे लेकर ही कोर्ट में केस दायर हुआ। अब औसतन 5,500 आबादी पर एक वार्ड बनाया गया है। हालांकि अभी तक नई वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है। इसे लेकर दावे भी मांगे गए हैं, लेकिन नई वार्डबंदी पर भी सवाल उठने लगे हैं। वार्ड 21 से चुनाव लड़ चुके और दोबारा तैयारी कर रहे राजेश बंसल ने आरोप लगाया कि इस वार्ड के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। इस वार्ड से कुछ हिस्सा काटकर वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 23 में जोड़ा गया है, जो कि गलत है। वहीं दूसरे वार्डों से कुछ हिस्सा इसमें जोड़ दिया गया है। इससे वार्ड में रहने वाली जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राजेश बंसल ने उपायुक्त के नाम आपत्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि वार्डबंदी करते हुए वार्ड नंबर 21 के कुछ भाग रेलवे रोड, बैंक कॉलोनी और रेलवे कॉलोनी को वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 22 में जोड़ दिया गया है, जबकि वार्ड नंबर 5, 20 और 22 के भाग को वार्ड 21 में जोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वार्डों के मतदाताओं की समान सूची की याचिका उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसकी सुनवाई मई माह में होगी। वहीं वार्ड नंबर 16 से पूर्व पार्षद सतीश गर्ग का भी कहना है कि वार्ड नंबर 13 को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। मोहन नगर का एरिया इसमें जोड़ दिया गया है। इससे जनता को भी काफी परेशानी होगी। किसी समय में पूरा सेक्टर 13 वार्ड नंबर 16 में आया करता था, जिससे पूरे सेक्टर वासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। परंतु अब सेक्टर 13 को ही 3 हिस्सों में बांटने से सेक्टर वासियों को चुनाव के बाद और वोट डालते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बात अगर अन्य वार्डों की करें तो वार्ड नंबर 5 से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके विवेक भारद्वाज डब्बू का कहना है कि वार्ड नंबर 5 में वार्ड 21 का एरिया जोड़ा गया है। रेलवे कॉलोनी एरिया में अब कोई नहीं रहता, जबकि उक्त एरिया को भी वार्ड 5 में दिखाया गया है। जब वहां मकान में वोट ही नहीं है तो उक्त एरिया अलग करना चाहिए था। वार्ड नंबर 24 से पूर्व पार्षद ओम प्रकाश ओपी और वार्ड नंबर 28 से चुनाव लड़ चुके गोपाल गौड़ ने भी नई वार्डबंदी को लेकर रोष प्रकट करते हुए कहा कि जानबूझकर एक वार्ड के एरिया को कई अन्य वार्डों में विभाजित किया गया है। इससे वार्ड में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पिछली वार्डबंदी और वोटर लिस्ट को लेकर कुछ पार्षदों ने हाईकोर्ट में केस दायर किया हुआ है। हाईकोर्ट ने भी वार्डबंदी की खामियां दूर करने का निर्देश पिछली तारीखों पर दिया था। अब उक्त केस खारिज भी हो सकता है।
पार्षदों की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट जवाहर गोयल का कहना है कि बेशक नए सिरे से वार्डबंदी हुई है, लेकिन वोटर लिस्ट की खामियां भी दूर करनी होंगी। ये तो 1 मई को तारीख पर पता चलेगा कि उक्त केस आगे चलेगा या नहीं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल का कहना है कि नियमों के तहत ही वार्डबंदी की गई है। इस बार पीपीपी के आधार पर व जनसंख्या के आधार पर वार्डबंदी की गई है। जिस शहर की आबादी 1.5 लाख से अधिक हो, वहां 31 से अधिक वार्ड बनाए जा सकते हैं। अब अगर किसी को आपत्ति है तो वह नगर परिषद के पास अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्तियों के निपटान के बाद ही इसे फाइनल कर दिया जाएगा। ये तय है कि वार्ड की संख्या 32 रहेगी। 22 जनवरी तक सुझाव, दावे, आपत्ति दायर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर परिषद थानेसर के वार्डों के परिसीमन को लेकर अब नागरिक 22 जनवरी 2024 से पूर्व आपत्तियां और सुझाव को उपायुक्त कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। जी राजेश जी, नगर परिषद द्वारा जो नई वार्डबंदी की जा रही है, इसको लेकर आप द्वारा आपत्ति जताई गई है, क्या मामला है? मामला ये है कि जो रेलवे रोड का शुरू से वार्ड 21 का हिस्सा था, उसको वार्ड नंबर 5 और 22 में डाल दिया गया, जो कि वो बिल्कुल गलत है। वो वार्ड 21 में ही रहना चाहिए। तो मुख्य रूप से कौन सा एरिया जो वार्ड 5 में डाला है? वार्ड 5 में ये डाला गया जी, और राजमहल से रेलवे कॉलोनी से लेके और ये ऐसे घूम के गांधी पार्क से शर्मा टाइप कॉलेज तक ये वार्ड नंबर 5 में डाला गया। और 21 में क्या ऐड किया गया है? 21 में जी कुछ वार्ड 20 का हिस्सा जोड़ा गया है, जो इसे 50 फुटे में साईं पार्क और गोविंद पार्क का उसका हिस्सा जोड़ा गया। इससे मतदाताओं को, चुनाव लड़ने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना? परेशानी का सामना करना, जो आदमी जिस वार्ड से तैयारी कर रहा है पहले से ही, और अब उसका हिस्सा काट के किसी दूसरे वार्ड में जोड़ देना, उसको भी दिक्कत है, और जो तैयारी कर रहा है उसको भी दिक्कत है। अगर वोटों की बात करें, वोटों को लेकर भी आप द्वारा पहले आपत्ति जताई गई थी, मामला हाईकोर्ट में भी। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या मामला? वो ऐसा था जी कि 21 वार्ड से 200 या 250 वोटें करीब ऐसी हैं जो दूसरे वार्ड में डाली थी, रहते वो जन्म से 21 वार्ड से में, और उन वोटों में ऐसा है कि हस्बैंड की वोट 21 में है और उसकी वाइफ की वोट 23 में है। और उसके बारे में भी हमने कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहाँ पे मौके पे भी आके मुआयना भी कराया, उन लोगों की से ID भी दवाई, सबकी सारा कुछ कराया, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं करी, ठीक नहीं किया उनको। तो पहले लगभग कितनी वोट थी जो पिछला चुनाव हुआ था? पिछले चुनाव में 2500 वोट, उसने उस पिछले चुनाव में तो 3200 वोट थी, और अब जो नई लिस्ट में नई वार्डबंदी हुई है, नई वोटर लिस्ट आई है, 32 वार्ड बन गए हैं। ऐसे में लगता है कि अब वोट कितनी बढ़ेगी? अब कह रहे हैं कि 1,80,000 वोट हैं कमेटी की, तो कम से कम 5-6 हज़ार तो वार्ड जाएगा ही वोट का। तो वार्ड 21 में जैसे आपने बताया कि ये एरिया काट दिया गया, और जोड़ा, और कौन सा एरिया कटा है? सलारपुर की तरफ से। सलारपुर की तरफ 22 और 23 वार्ड से काट के 21 वार्ड में जोड़ दिया गया, अग्रवाल नर्सिंग होम से। मतलब कि वो यहाँ हम चाहते थे कि जैसे 19 और 21 वार्ड साथ साथ है ना, इनको जैसे पटियाला बैंक कॉलोनी और सुंदरपुर पहले 19 वार्ड में था, तो उसको ही कर देते पिछली वार्डबंदी में, और जो 19 का कुछ भाग है वो 21 में डाल देते तो इक्वल रहता, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं वार्ड, तो ज्यादा सुविधा होती है। कि सामने वाला अगर किसी और वार्ड में, सामने वाला अगर दूसरे किसी वार्ड में, ऐसा भी कुछ मामला है? अभी मामला आएगा, वो देखेंगे हम, क्योंकि जो वार्डबंदी की है ना, जैसे कि श्याम सुंदर का घर दिखा हुआ है, तो जैसे 21 वार्ड में तो कहते हैं दक्षिण की ओर चलेंगे, और जो वार्ड 22 आता है वो कहते हैं पश्चिम की ओर चलेंगे श्याम सुंदर के घर से। तो उसमें जब वोटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें ये बात आएगी कि घर सामने वाला अगर किसी वार्ड में, जब वो आप वार्डबंदी पढ़ोगे ना, तो 21 वार्ड में ऐसे होगा कि जैसे हम सलारपुर रोड से तो बीकानेर स्ट्रीट से आए, तो हम वहाँ से दक्षिण की ओर चले, तो श्याम मित्तल का घर आता होगा, उसने दिया वार्डबंदी में। वो 21 वार्ड में तो कहते हैं कि दक्षिण की ओर चले, श्याम मित्तल के घर से दक्षिण की ओर चलेंगे, और 22 वार्ड में वो दे रहा कि पश्चिम की ओर चलेंगे श्याम मित्तल के घर से ही। तो ऐसी स्थिति तो आएगी भाई, एक बार सामने वाला करे। शिकायत दर्ज कराई गई? हमने शिकायत दर्ज करा दी है, और ये हमने अपना ऑब्जेक्शन DC साहब को दे दिया। जब DC साहब हमारे को बुलाएंगे, हम अपना पक्ष उनके सामने रख देंगे, जैसे फिर वो करेंगे ठीक है, नहीं फिर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। चलिए, नई वार्डबंदी जो की जा रही है, 22 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई हैं, ऐसे में आप वार्ड 22 से पार्षद रह चुके हैं, दोबारा से चुनाव मैदान में भी हैं, तो वार्ड 22 में कितना अंतर आया है? वार्ड 22 के अंदर एरिया इन्होंने इंक्रीज करा है, जिसके हिसाब से बैंक कॉलोनी और ये पोस्ट ऑफिस के पीछे वाली कॉलोनी जो कि हमारे वार्ड में नहीं थी, इन्होंने 22 वार्ड में ऐड कर दी है। और जो एरिया विष्णु कॉलोनी का था, जो कुछ एरिया इन्होंने काट दिया था, वो कुछ एरिया इंक्लूड हुआ है, लेकिन वो पिक्चर जैसे इन्होंने ये नक्शा दिखा रहा है, इनका
नक्शा बिल्कुल थोड़ा सा सही नहीं दिखा रही, जो वार्ड बंदी की जो बाउंड्री दिखा रही है वो पिक्चर क्लियर नहीं है। जैसे अन्य वार्ड 21 वार्ड वाला भी कंफ्यूज है कि इसके वार्ड बंदी के अंदर कैसे ऐड करा गया, ऐसी 23 वाला कंफ्यूज है भी ये वार्ड बंदी किस हिसाब से करी गई है। तो लोगों में या पार्षदों जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें असंघर्ष की स्थिति है। तो जैसे अगर बात करें वार्ड नंबर 22 में पिछली बार लगभग कितने वोटर थे? वार्ड 22 के अंदर लगभग 2300-2350 वोट थी। तो इस बार जैसे अब इन्होंने वार्ड और ऐड करे हैं, हाँ या कुछ एरिया और ऐड करा है, तो उसके हिसाब से लगभग 32-33 अंदाजा मेरा है कि वोट आएगी बनके। जैसे अब की बार बताया जा रहा है कि 32 वार्ड होंगे, 31 के बजाय 32 वार्ड होंगे और आबादी 1,80,000 से ज्यादा है, इसलिए हर वार्ड में लगभग 5,500 वोट मानी जाएगी, बना रखी जाएगी। तो कहीं लगता है कि वार्ड 22 में भी 5,500 वोट बनती है, तो काफी अंतर आएगा एरिया का भी। जिस हिसाब से इन्होंने वार्ड जोड़ा है उस हिसाब से वार्ड 5,500 वोट बनती नहीं है। लेकिन जैसे किसी के माध्यम से पता करा, जैसे कि हम लोगों के टच में रहते हैं, एम्प्लॉयज के टच में रहते हैं, कमेटी के और नगर परिषद के एम्प्लॉयज के टच में रहते हैं, तो उनका कहना था ये कि भी अप्रोक्सीमेटली 4,500 वोट एक वार्ड में रखी जाएगी। तो लेकिन 4,500 का 10% या 20% ये लेते हैं कि भाई 4,500 का 400 वोट ऊपर या 400-500 वोट नीचे ये ले सकते हैं। कुल मिलाकर नई वार्डबंदी से आप संतुष्ट हैं या लगता है कि कहीं? नहीं, मैं वार्डबंदी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये सब पर्टिकुलर अपने उनके हिसाब से, अपने एरिया से हिसाब से करवाया गया है। तो मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील है, इस वार्डबंदी को सही ढंग से मॉडिफाइड किया जाए, सही ढंग से इसको बनाया जाए और एरिया वाइज जो उसकी पिक्चर क्लियर करी जाए, ताकि पार्षद जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो संतुष्ट हो। और मेरी माननीय प्रशासन से अपील है इस वार्डबंदी को सही ढंग से वहीं का वहीं रखा जाए और ये मेरा कुछ 5 वार्ड है ये इसमें जोड़ा जाए। जो मतलब एरिया कटा है वो पहले वाला ठीक था, पहले वाला एरिया ठीक। जो नई वार्डबंदी नगर परिषद द्वारा जारी की जा रही है, इसको लेकर आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? संतुष्ट हैं इससे? सर, जो ये वार्डबंदी की गई है हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, ये बिल्कुल गलत है। सरकार को चाहिए कि जो जनता की सुविधाएं हैं उनको देखते हुए या सरकार के हिदायत अनुसार वार्डबंदी को सही ढंग से तरीके से करना चाहिए था, परंतु ये जनता की सुविधाओं को न देखकर, अपनी सुविधाओं को देख करके ये अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु ये गलत है। जिस जनता ने यहाँ पे राजा बनाकर भेजा है, यही जनता इनको कल कंगाल बना सकती है। आप 16 नंबर वार्ड से पार्षद रहे हैं, पूरा सेक्टर 13 16 नंबर वार्ड में आता था, अब की बार वो पूरा एक ही वार्ड में है या कई वार्ड हो गए उसके भी? ये भी इन्होंने कई वार्डों में बांट दिया है। और सेक्टर 13 अगर इनको जितनी आबादी चाहिए सेक्टर 13 उतनी आबादी बन सकती है। अगर इनको कम ज़्यादा लगे, कम लगती है, तो दूसरी वार्ड से पहले सेक्टर 13 में अलग वार्ड बना के दूसरी बार फिर जोड़ा जाए। अगर ज़्यादा है तो उसके 2 वार्ड कर दी जाए। तो वार्ड का नंबर भी बदला सतीश जी अब की बार? वार्ड के नंबर तो अभी नहीं बदले हैं, बाकी देख रहा हूँ अभी मैं टाइप करा रहा हूँ। तो कहीं लगता है इन चुनावों में जहाँ जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं आप हैं जैसे, उनको तो परेशानी होगी, चुनाव के बाद जनता को भी परेशानी होगी? नहीं, ऐसे भाई साहब देखो, जनता को तो परेशानी है ही है, हमारे को परेशानी है, बट मार दी है। हम तो क्या, हम तो किसी, हमने तो सबके साथ हमारा प्रेम है, हम तो किसी भी वोट मांग लेंगे। बाकी जनता की सुविधा को देखते हुए इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से। 22 तारीख आपत्ति दर्ज कराने की तारीख रखी गई, आप भी दर्ज कराएंगे आपत्ति? हाँ बिल्कुल कराएंगे भाई साहब, मैं इसलिए आया यहाँ पे आनंद जी के पास, अपने हमारे एडवोकेट जी हैं, इनके पास बैठे हैं, इनसे सलाम मुसलवा करके इनकी राय लेके बस। ओम प्रकाश जी, आप पार्षद रह चुके हैं, एक बार फिर से चुनाव मैदान में है, ऐसे में जो नई वार्डबंदी हुई है जिसको लेकर 22 तारीख को आपत्तियां भी मांगी गई हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप संतुष्ट हैं? देखिए जी, हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और ये विधायक जी की देख रेख में हुआ, उन्होंने अपने जो चहेते लोग थे ना उनके अनुसार ये वार्डबंदी दोबारा फिर उसी तरीके से करी है और इसकी हम आपत्ति देने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ मतलब हम लोगों ने पूरा काम किया और मतलब अपने सहूलत के अनुसार उन्होंने वार्डबंदी करी है, इससे मुझे नहीं लगता है दोबारा से अभी चुनाव हो पाएगा, क्योंकि कोई भी जो पार्षद चुनाव लड़ने वाले लोग हैं कोई संतुष्ट नहीं है इससे। अगर आपके वार्ड की बात करें, आप पूर्व में वार्ड नंबर 24 से पार्षद रह चुके हैं, मेरे ख्याल से वार्ड भी चेंज हुआ आपका, कौन सा नंबर है? मेरा सर वार्ड नंबर 25 है जिस टाइम। तो जो चेंज हुआ, काफी एरिया भी चेंज हुआ है? हाँ, बहुत सारा एरिया चेंज कर दिया, सारा मतलब बहुत उल्टा पुल्टा कर दिया। कहीं ना कहीं उस वार्ड में रहने वाली जनता और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी परेशानी का सामना करना। देखिए सर, प्रत्याशी को तो सामना करना ही पड़ेगा, पर जनता भी परेशान है अभी। हर रोज कभी वार्ड 18 उस पे आधार कार्ड पे, कभी 24, कभी 25 एड्रेस चेंज कराने में लोग खुद परेशान है इस चीज को लेके। तो आपत्तियां दर्ज कराएंगे? बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराएंगे इसके बारे में हम। आप पूर्व में वार्ड नंबर 28 से चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी चुनाव मैदान में है,
ऐसे में इस समय वार्ड जो 28 था पहले वाला, चेंज हुआ है क्या वार्ड? वार्ड तो तकरीबन सारे ही चेंज कर दिए हैं, और ये कोई पहली बार का मामला ऐसा नहीं है। मतलब ये वार्ड 2-3 बार चेंज हो चुके हैं, और अभी भी इसके अंदर मतलब हम संतुष्ट नहीं है कि जिस तरीके से ये एरिया होना चाहिए था। अब गलियां हैं, जैसे सामने वाले का घर इधर है, उधर वाले का उधर है, मतलब अभी पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा किस वार्ड के अंदर और कहाँ है। अगर जैसे नई वार्डबंदी हो रही है, उसको लेकर 22 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई हैं, तो कहीं आपत्ति जताएंगे? नहीं, पक्का आपत्ति जताएंगे। हम इससे नाखुश हैं। मतलब जिस तरीके से वार्डबंदी होनी चाहिए थी, उससे बिल्कुल ही अलग विधायक साहब ने ये तो ड्राइंग रूम में बैठ के अपने आप से वार्डबंदी को तैयार किया है। कहीं अब जैसे 32 वार्ड की बात की जा रही है, वार्ड 32 हो गए हैं, 31 की बजाय 32 हो गए हैं, और हर वार्ड में 5,500 लगभग वोटरों का क्राइटेरिया रखा गया है, तो दिक्कत क्या आ रही है मेन? अगर इशू ये नहीं है कि वार्ड 31 के 32 हो गए हैं, मतलब वार्डों के अंदर वोटों का जो क्राइटेरिया है, हर वार्ड के अंदर सर्कुलर से सेम होनी चाहिए। अब सबसे पहले भी यही आपत्ति थी, और अब भी देखो, अब जैसे जैसे अब पता लगेगा इसके बारे में देख रहे हैं, किसी वार्ड में 2,000 और किसी वार्ड में 7,000, और मतलब सही तरीके से अभी भी इस तरीके से संतुष्ट नहीं है। और एरिया को लेके जैसे एक ही वार्ड में सारे एक ही वार्ड में लोग आते हैं, गली के अलग अलग है? नहीं, एक ही गली के अंदर 4-4 वार्ड मिलाए हुए हैं।